मेरी माँ की राय तुम्हारे बारे में एकदम ठीक थी। मैं ही पागल थी तुम्हारे प्यार में, जो तुमको नहीं समझ पाई। माँ ने तुम्हें एक ही नजर में समझ लिया था। तुम एक नंबर की निकम्मे नकारा आवारा आदमी हो। जब से मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है, मैं अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा कि तुमने मुझे बगैर चिकवाए काम कर दिया हो। अब मैं बच्चों को लेके मैके चली जाऊंगी और लौट के कभी नहीं आऊंगी। मैं अपने बच्चों को खुद खिला सकती हूँ। सही कहते हैं, जिसको आराम की आदत पड़ जाए फिर उससे काम नहीं होता। काश तुम्हारी माँ ने उस वक्त तुम्हें जूते से मार मार के काम करवाया होता तो आज मैं यूं परेशान ना होती। तुम्हें अपने बच्चों की बिल्कुल फिक्र नहीं है। मैं भी पागल थी तुम्हारे प्यार में, जो लगी पड़ी थी पापा के पीछे। पापा मुझे इसी के साथ शादी करनी है। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था, वरना मेरे लिए कहाँ कहाँ से रिश्ते नहीं आए थे। फिर मैं सोचती हूँ मेरी फूटी किस्मत में तुम ही लिखे थे। अरे रज्जो, मुझसे नाराज ना हो। तुम जानती हो ना मैं रोज काम पे जाता हूँ, पर मैं क्या करूँ, कोई मुझे काम पे रखता ही नहीं है। सब कहते हैं सुबह 8 बजे काम पे आओ, और तुम जानती हो मुझे सुबह नहीं उठा जाता। यही तो तुम्हारे साथ मसला है। रज्जो मुझ पे कितना गुस्सा करती है, पर इसको मैं कैसे समझाऊं कि मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। ऊपर से ये सर्दी, ना मेरे पास पहनने को कपड़े। मैं इतनी सर्दी में कैसे उठ के सुबह सुबह काम पे जाऊं। मैं तो मैं करता हूँ ना, वो बात अलग है, मुझे कोई काम नहीं देता। मैं क्या करूं, कोई ना कोई तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, वरना रज्जो मुझे छोड़ के चली जाएगी। रज्जो इससे पहले भी मुझे धमकी दे चुकी है कि बच्चों को लेके मैं चली जाऊंगी। अगर वो बच्चों को लेके चली गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। जो मैं बैठ के मुफ्त में रोटियां तोड़ता हूँ वो कैसे तोड़ूंगा। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। आज सेठ साहब के पास जाऊंगा और उनसे काम मांगूंगा। कह दूंगा सेठ साहब मैं 8 बजे नहीं आ सकता, 12 बजे आके आपका सारा काम कर दूंगा। आज मुझे रज्जो के हाथ में कुछ पैसे रखने होंगे, उसको रोकने का बस यही तरीका है। अगर वो मैके चली गई तो मेरा क्या होगा। मैं तो भूखा मर जाऊंगा। वैसे मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और सर्दी में पता नहीं क्यों ज्यादा भूख लगती है। ऐसा मैंने बहुत नोट किया है। और जब मैं टेंशन में होता हूँ तो फिर तो मैं डबल खाना खाता हूँ। जब घर में खाना ही नहीं होगा तो मैं खाऊंगा क्या। वैसे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सोच के आया था कि रज्जू को बोलूंगा मेरे लिए मजेदार सा खाना बना दे, पर वो तो नाराज हो गई है। ऐसा करता हूँ, सेठ साहब के पास जाता हूँ, कुछ पैसा उधार मांगता हूँ। थोड़ा राशन लेके जाऊंगा तो रज्जू खुश हो जाएगी, फिर रुक जाएगी, फिर वो नहीं जाएगी। वैसे रज्जू को आज बाजी के यहाँ से पगार मिलने वाली है। सोचा था रज्जू से कुछ पैसे लेके दारू का इंतजाम कर लूंगा, पर वो तो नाराज हो गई। एवं ही अपने प्यारे से पति देव से नाराज हो जाती है, बात नहीं मानती है मेरी। मैं मेहनत तो करता हूँ ना, वो बात अलग है, कोई मुझे काम नहीं देता। अब मैं काम चोर तो नहीं हूँ। मैं कहता हूँ मुझे नाइट ड्यूटी दे दो, कोई नाइट ड्यूटी देता ही नहीं है। अब मुझसे मॉर्निंग में नहीं उठा जाता, नहीं होता मुझसे मॉर्निंग में उठ के काम। मैं क्या करूँ। कल चिंटू के बच्चे ने मेरे वॉलेट से 200 रुपये निकाल लिए, वरना भी मेरे दारू का इंतजाम हो चुका होता। कितनी तलब हो रही है मुझे अपनी दारू की। ना मुझे खाना मिला और ना ही दारू। ऐसे में भला मेरे जिस्म में कोई एनर्जी आएगी, मेरा दिल चाहेगा काम करने का। जब जिस्म में दारू जाती है जब ही दिल चाहता है ना काम करने का। अब इन लोगों को भला कौन समझाए। क्यों मैं बड़ा हो गया। बचपन में छोटा सा बच्चा ही अच्छा था। जब भूख लगती थी माँ खाना खिला दिया करती थी, जब मैं रोता था माँ दूध दे दिया करती थी। बड़े होने के बाद मेहनत करनी पड़ती है, जो कि मुझसे होती ही नहीं है। माँ तुम क्यों चली गई मुझे छोड़ के। काश तुम होती तो मैं तुमसे कुछ पैसे उधार मांग लेता। मैं जानता हूँ तुम एक सुग्गर औरत हो, तुम्हें पैसा का जमा करने की आदत भी तो थी ना माँ। तुम्हारे मरने के बाद सारे पैसे पे भैया ने कब्जा कर लिया। काश तुम उस वक्त मुझे वो पैसे दे जाती तो आज मेरे कितने काम आते। मैं रज्जो को एक नई साड़ी दिला देता तो उसका मुंह बंद हो जाता, मुझसे खुश हो जाती। लेकिन माँ तुमने हमेशा मेरा सुतीला पना किया है। तुमने मुझे भैया जैसा प्यार दिया ही नहीं। हमेशा हर चीज मुझसे पहले भैया को दी, भाभी को दी। क्या मैं तुम्हारा सगा बेटा नहीं था माँ। अगर मुझे आज रज्जो को रोकना है तो मुझे कुछ पैसे घर लेके ही जाने होंगे, चाहे इसके लिए मुझे किसी की जेब ही क्यों ना काटना पड़े। वरना अगर रज्जो चली गई तो मेरे खाने पीने का क्या होगा। मैं तो भूखा मर जाऊंगा। कभी कभार तो मैं सोचता हूँ मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुआ। काश मैं किसी अमीर आदमी के महल में पैदा हो जाता तो मुझे कोई काम भी करना नहीं पड़ता। मेरे आगे पीछे नौकर चाकर घूमते। जब मुझे भूख लगती तो मेरे आगे पीछे कहीं से खाना लेके आती। हाय कितनी अच्छी लाइफ होती मेरी। लेकिन मेरे नसीब में तो गरीबी लिखी थी। अब पैदा हो गया हूँ तो भुगतना तो पड़ेगा। और ऊपर से मेरे दो दो बच्चे निकम्मे, ना स्कूल जाते हैं ना दिल लगाते हैं पढ़ाई में। हर वक्त बोलते हैं पापा ये ला दो पापा वो ला दो। ये नहीं कि वो खुद मेहनत करें, पापा को थोड़े पैसे हाथ में ला दे। ऊपर से दोनों के दोनों माँ की चमचे माँ के आगे पीछे घूमते रहते हैं। बाप की फिक्र ही नहीं है। ऐसे होते हैं क्या बच्चे। आज सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है सिवाय रज्जो की डांट के। पेट में कितना दर्द हो रहा है। पेट में चूहे उछल उछल के कह रहे हैं कि हमें खाना दे दो खाना दे दो। अब मैं इस पापी पेट को क्या समझाऊं, कैसे बताऊं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें क्या खिलाऊं। हाय मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है। अब तो मुझे भूख के मारे चक्कर भी आ रहे हैं। घर जाऊंगा तो रज्जो मुझे अंदर आने भी नहीं देगी। वो तो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। पर अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब मैं यूं हाथ पे हाथ बांध के नहीं बैठ सकता। ऐसा करता हूँ आज भीख मांग के ही घर चलता हूँ। भीख मांगने में कुछ पैसे तो कमा ही लूंगा। रज्जो को क्या पता मैं पैसे कहाँ से लेके आया हूँ। अगर राशन लेके जाऊंगा तो वो खुश हो जाएगी, फिर कल ढूंढ लेंगे कोई काम। भीख मांगना ही आसान है, वही मुझसे हो सकता है। पहले मैंने सोचा था मैं भीख नहीं मांगूंगा, पर अब कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं पैसे लिए बगैर घर चला गया तो रज्जो मेरी आज बहुत पिटाई करेगी। यही ठीक रहेगा। मेरे तो हुलिया भी ऐसे है, लोग मुझे देख के आराम से मेरे हाथ में पैसे दे देंगे। चलो अब चलता हूँ भीख मांगता हूँ। दे दे कोई भूखे को खाना खिला दे। इस भूखे
मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, कोई भूखे की मदद कर दे। मेरे छोटे छोटे घर में बच्चे भूखे हैं, मेरी मदद कर दो, मुझे कुछ दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारी दुआएं दूंगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।